नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास बौद्ध साहित्य का पार्ट 3 है। क्वेश्चन फर्स्ट है, विभाषा शास्त्र किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक से संबंधित जो है विभाषा शास्त्र है। विभाषा शास्त्र अभिधम्म पिटक से संबंधित यह एक ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। इसमें दार्शनिक व्याख्या दी गई। क्या व्याख्या की गई? दार्शनिक व्याख्या दी गई है। यह बौद्ध मतों की गहन व्याख्या करता है। क्या है? बौद्ध मतों के गहन व्याख्या करता है। इसमें धर्म और मनोविज्ञान का गहरा विश्लेषण है। किसका? धर्म और मनोविज्ञान का। महायान परंपरा में यह ग्रंथ विशेष महत्व रखता है। किसमें? महायान परंपरा में इस ग्रंथ को जो विभाषा शास्त्र है काफी महत्व दिया गया है। यह बौद्ध दर्शन की वैज्ञानिकता को दर्शाता है। क्या है? बौद्ध दर्शन को, वैज्ञानिकता को दर्शाता है। अवदान शतक किस भाषा का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा का जो है अवदान शतक है, या संस्कृत भाषा में अवदान शतक को लिखा गया है। अवदान शतक जो है संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। इसमें 100 गाथाओं का संग्रह, कितनी? 100 गाथाएं अवदान शतक में है। कथाएं जो है धार्मिक और नैतिक शिक्षा से जुड़ी हैं। किससे? धार्मिक और नैतिक शिक्षा से। यह महायान परंपरा का ग्रंथ है। किसका? महायान परंपरा का। इसमें बोधिसत्व के आदर्श वर्णित हैं। क्या है? बोधिसत्व के आदर्श वर्णित हैं। यह लोक कथाओं की शैली में लिखा गया। किसमें लिखा गया? लोक कथा की शैली में लिखा गया है। सुत्त निपात किस निकाय का भाग है? आंसर है ऑप्शन सी, खुद्दक निकाय का जो है सुत्त निपात भाग है। सुत्त निपात खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। इसमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। क्या है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। इसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया गया। किस पे? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर बल दिया गया है। इसमें नैतिक जीवन का विशेष महत्व बताया गया है। किसका? नैतिक जीवन का। बौद्ध धर्म के सरलतम सूत्र इसमें मिलते हैं। क्या? बौद्ध धर्म के सरलतम सूत्र यानी कि जो साधारण नियम या सूत्र हैं उसमें, यह साहित्यिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। थेर गाथा और थेरी गाथा किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के पद्य हैं इसमें। किसमें? थेर गाथा और थेरी गाथा में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के पद हैं थेरी गाथा में। थेर गाथा में भिक्षुओं की गाथाएं हैं। क्या है? थेर गाथा में जो है भिक्षुओं की गाथाएं हैं, और थेरी गाथा में जो है भिक्षुओं की जो भिक्षुणियां हैं, जो औरतें हैं, भिक्षुणियों की गाथाएं हैं। ध्यान रखिएगा, थेर गाथा में किसकी? भिक्षुओं की, आदमियों की। और थेरी गाथा में जो है बौद्ध भिक्षुणी यानी जो औरत हैं उनकी गाथाएं दी गई हैं। ये खुद्दक निकाय का हिस्सा है। किसका है? खुद्दक निकाय का यह हिस्सा है। इसमें अनेक जीवन अनुभव और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण है। यह प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का भावुक पक्ष है। क्या है? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य का क्या है? ये भावुक पक्ष है। इसमें सामाजिक और धार्मिक जीवन की झलक मिलती है। किसकी? सामाजिक और धार्मिक जीवन की एक अच्छा झलक देखने के लिए आपको मिलेगा। नेट टिप्पकरण, नेट टिप्पकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी,
बौद्ध धर्म की इसमें व्याख्या की गई है। नेट टिप्पणकरण में, नेट टिप्पणकरण बौद्ध साहित्य का व्याख्यात्मक ग्रंथ है। क्या है? व्याख्यात्मक ग्रंथ है। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझाया गया है। किसमें? बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उसको अच्छे रूप से समझाया गया है। इसे पाली साहित्य में गिना जाता है। किसमें? पाली साहित्य में गिना जाता है। यह खुद्दक निकाय का एक हिस्सा है। इसमें उपदेशों की संख्या के नियम दिए गए। क्या दिए गए हैं? उपदेश जितने उसके व्याख्या के नियम दिए गए। यह अध्ययन व अध्यापन के लिए उपयोगी है। क्या है? अध्ययन और अध्यापन के लिए उपयोगी है। पेतवत्थु किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, भूत प्रेत कथाओं से जो है पेतवत्थु संबंधित है। पेतवत्थु जो है खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। इसमें जो है भूत प्रेत की कथाएं जो मिलती हैं। किसकी? भूत प्रेत की कथाएं मिलती हैं पेतवत्थु ग्रंथ में। यह बताता है कि बुरे कर्म का फल मृत्यु के बाद कैसा होता है। इसमें लोक कथाओं की शैली है। किसकी? लोक कथाओं की शैली है। नैतिक शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? नैतिक शिक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। यह आम जनता को प्रभावित करने हेतु लिखा गया है। किसको? आम जनता को प्रभावित करने के लिए लिखा गया है। अपदान ग्रंथ में क्या मिलता है? आंसर है ऑप्शन बी, भिक्षुओं व भिक्षुणियों की जीवन कथाएं जो है अपदान ग्रंथ में मिलती हैं। अपदान जो है खुद्दक निकाय का हिस्सा है। अपदान ग्रंथ किसका हिस्सा है? खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों की आत्मकथाएं हैं। इन कथाओं में उनके धार्मिक जीवन का वर्णन। किसका है? धार्मिक जीवन का वर्णन है। इसमें बौद्ध संघ की भूमिका भी झलकती है। यह साहित्य भावनात्मक और प्रेरणादायी है। क्या है? साहित्यिक और भावनात्मक प्रेरणादायी है। इसमें करुणा और त्याग की भावना झलकती। किसकी? करुणा और त्याग का जो है ये काफी अच्छा भावना इसमें देखने को लिए मिलता है। बुद्ध वंश किस निकाय का अंग है? आंसर है ऑप्शन बी, खुद्दक निकाय का जो है यह बुद्ध वंश अंग है। बुद्ध वंश खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। किसका? खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों और पूर्व बुद्धों का वर्णन है। क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्म और पूर्व बुद्धों का वर्णन है। इसमें 24 पूर्व बुद्धों का उल्लेख मिलता है। कितने? 24। यह बुद्ध की महान परंपरा को दर्शाता है। क्या है? बुद्ध की जो है महान परंपरा को यह दर्शाता है। इसमें बुद्ध के जन्म से महापरिनिर्वाण तक के प्रासंगिक या प्रसंग दिए गए हैं। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चर्या पीटक किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, जातक कथाओं से संबंधित है। चर्या पीटक जो है खुद्दक निकाय का हिस्सा है। किसका है? खुद्दक निकाय का यह हिस्सा है। इसमें बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। किसकी? बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। इसमें बोधिसत्व के आचरण या चर्चा का वर्णन किया गया है। नैतिकता, दान, करुणा और त्याग मुख्य इसके विषय हैं। क्या है? नैतिकता, दान, करुणा और त्याग इसके मुख्य विषय हैं। इसमें जातक कथाओं की झलक मिलती है। किसकी? जातक कथाओं की अच्छी खासी झलक मिलती है। यह साधना और तप का आदर्श प्रस्तुत करता है। किसका? साधना और तप का आदर्श प्रस्तुत करता है। संदेशावतार किसका ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी, नागा अर्जुन का जो है संदेशावतार
ग्रंथ है। संदेशावतार जो है नागार्जुन का ग्रंथ है। किसका है? नागार्जुन का ग्रंथ है। नागार्जुन जो है महायान बौद्ध आचार्य थे। क्या थे? महायान में बौद्ध आचार्य थे। इसमें बौद्ध दर्शन की गहराई दिखाई गई। क्या दिखाई गई? बौद्ध दर्शन को काफी इतर या गहराई दिखाई गई है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। संदेशावतार जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नागा अर्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। उनका साहित्य दर्शन और तर्क से भरपूर है। क्या है? उनके जो साहित्य हैं दर्शन और तर्क से भरपूर है। इस तरह से दोस्तों पार्ट बौद्ध साहित्य का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।